बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं आपका शो कहानी कुर्सी की। मैं सौरभ आपके साथ। ब्रेक से पहले हमने बात की कि प्रधानमंत्री ने तेजस्वी यादव का वीडियो भी उठाया, वो घर में घुसकर मारने वाली बातें भी बार बार जनता को याद दिला रहे हैं, राम मंदिर की भी बात कर रहे हैं, उनके मंत्री जो है वो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं कि कहीं कुछ 400 वाला मामला फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है। मेरे इलेक्शन में कुछ कहीं इलेक्शन टफ तो नहीं हो गया मोदी जी के लिए? इतना एक तरफा इलेक्शन नहीं है, इसकी हम लोग चर्चा की। पैनल की हमारी राय थी कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये प्रधानमंत्री का तरीका है कि वो हर छोटी से छोटी चीज को कम से कम इलेक्शन के अंदर भूलते नहीं है, जनता को जरूर याद दिला देते हैं। और अगर विपक्ष कोई वाकई फुल टॉस दे तो उनका क्या जा रहा है उस पर सिक्सर मारने में। अब मैं जरा आपके सामने राहुल गांधी की बात करना चाहता हूं। देखिए, राहुल गांधी लगातार 2 लोकसभा इलेक्शन हार चुके हैं और अब लोगों ने खुलकर कहना शुरू कर दिया कि भाई अब अगर आपसे नहीं हो पाया इस इलेक्शन में भी कुछ, तो आपको अब हट जाना चाहिए, कांग्रेस पार्टी किसी और को चलाने दीजिए, कुछ किसी नए आदमी को आने दीजिए, शायद कुछ हो जाए, आपसे तो नहीं हो रहा। मतलब 3 इलेक्शन लगातार, और वो भी इतनी बुरी तरह हारना। अब लोग कह रहे हैं 40 के नीचे कांग्रेस पार्टी ना आ जाए। लेकिन राहुल गांधी को भी शायद ये लगता है कि भाई अब कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो लगे कि भाई एक कोई बड़ा कार्ड खेल दो, कोई बड़ी चीज बोलो, कोई ऐसी चीज बोलो जो सीधे हिट करे जनता को। तो राहुल गांधी को क्या लगा ये? तो राहुल गांधी ने ये कहा, उनके मैनिफेस्टो में भी है, कि हम देश के हर गरीब परिवार की एक महिला को महीने का 8,500 रुपया, जो बनता है साल का 1 लाख रुपया, हम ये 1 लाख रुपया हर गरीब परिवार की महिला के खाते में ट्रांसफर करेंगे और उनके शब्दों में खटाखट पैसा आता जाएगा और एक झटके में गरीबी देश से दूर हो जाएगी। अब अगर ये इतना आसान था करना, इतना ही आसान था अगर ये करना, तो गरीबी हट जाएगी। तो हम, नेहरू जी ने बहुत प्रयास किए होंगे, कितना 20-25 साल तो वो रहे प्रधानमंत्री, और उसके 17 साल, माफ कीजिएगा, वो नहीं कर पाए। इंदिरा जी रही लगभग इतना ही प्रधानमंत्री, वो तो उन्होंने तो नारा तक दे दिया था, गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ, वो कर लेती। पैसा ही डालना था ना खाते में, वो भी डाल सकती थी, नहीं हो पाया। उसके बाद फिर तो मनमोहन सिंह जी इतने बड़े वित्त मंत्री, वो प्रधानमंत्री रह लिए, उनको ये क्यों नहीं आइडिया सूझा? अब राहुल जी को लग रहा है कि नहीं, अब ये किया जा सकता। हो सकता है उनको लगता है मोदी जी ने अब खाते खुलवा दिए हैं सबके और अब फोन से पैसा चला जाता है, तो शायद करना ये आसान है। बहरहाल जो भी उनकी सोच हो, आप उनकी बात सुनिए, उनको कैसे लगता है कि एक झटके के अंदर देश से गरीबी दूर हो जाएगी। देश में सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है? 90% लोग आपको कहेंगे पहले नंबर पे बेरोजगारी, दूसरे पे महंगाई। अगर आप गरीबी रेखा के नीचे हो, आपके बैंक अकाउंट में हर साल 1 लाख रुपया, 8,500 रुपया महीने का खटाखट आता रहेगा। और एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। मजे की बात सुनिए, और उस दिन तक डालेगी जिस दिन तक आप गरीबी रेखा से निकल जाओगे। राहुल जी को सूझा, मेरी तो नजर राहुल जी पर ही जा रही है, तो देख लीजिए जरा। राहुल जी को पहले क्यों नहीं सूझा ये? मतलब इतना आसान है कर देना, खटाखट करके। राहुल जी देखिए, आप जो दिखा रहे हैं, मैंने उनकी तरफ देखा तो मुझे दिख गया कि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि खटाखट पैसा डालने के लिए बहुत गंभीर बात वो बोल गए, और चूंकि उनको नहीं समझ में आता है। मैं बार बार कहता हूं कि राहुल गांधी की इन मामलों में समझ बहुत कम है, और जिनको बताना चाहिए, और रघुराम राजन जैसे जो अर्थशास्त्री हैं, वो उनको झूठ बताते हैं। वो उनको कह देते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था 5% भी नहीं जाएगी। वो उनको बता देते हैं कि नहीं, जो कुछ हो रहा है बड़ा गड़बड़ हो रहा है, सब मनरेगा से देश चल रहा है। अब मनरेगा से कुल देश की जो ओवरऑल इकोनॉमी है उसका कितना हिस्सा है वो पता करना चाहिए। लेकिन जो सबसे ज़्यादा गंभीर बात है, वो कह रहे हैं कि खटाखट पैसा हम डालते रहेंगे जब तक आप गरीबी रेखा से ऊपर नहीं आ जाएंगे। एक तो कांग्रेस के लोगों को ये बहुत अच्छे से पता है, जो मैंने अभी पहले भी बताया, ये जो सारे वो ऐलान कर रहे हैं, उनको पता है कि आज भारत सरकार बहुत साउंड पोजीशन में है इकोनॉमिकली। कैसे? फॉरेक्स रिजर्व रिकॉर्ड ऊंचाई पर है, सोना रिकॉर्ड खजाने में भरा हुआ है, यानी भारत को ऐसी कोई समस्या नहीं। कैपिटल एक्सपेंडिचर 10 लाख करोड़ के ऊपर लगातार हो रहा है। भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर क्या शानदार तरीके से हो गई। यानी अगले 5 साल अगर राहुल गांधी मान लेते हैं कि सरकार में आएंगे, तो वो सिर्फ खटाखट पैसा डालेंगे, ना सड़क बनेगी, ना पुल बनेगा, ना अस्पताल बनेगा, ना स्कूल बनेगा, ना कोई नया शोध होगा, ना कोई विश्वविद्यालय में काम होगा, कुछ भी नहीं हुआ। जैसे जब कर्नाटक का चुनाव हुआ
तो डीके शिव कुमार ने विधायकों से कह दिया, वहां खबरें आई कि भैया फंड वंड के लिए मत आना, 5 गारंटी पूरी करनी है, पूरी नहीं हो पाई। जहां जहां कहा था सीधे खाते में पैसे डाल देंगे, कितने पैसे डाले वो सबको पता करना चाहिए। और ये खटाखट पैसे आने के लिए पैसा आना चाहिए। तो जिस भारत सरकार का कलेक्शन टैक्स का वो बहुत कम होता था, वो अभी 1,80,000 करोड़ प्रतिमाह हो गया है जीएसटी की वजह से। यानी मोदी जी उसका भी इंतजाम बढ़िया करके गए हैं। 2 लाख करोड़ रुपया पैसा आ रहा है सरकार के खजाने में। लेकिन आगे क्या होगा, ये देश की बर्बादी की कहानी बता रहे हैं। क्यों ये बताइए, आप अगर इसको कैसे मैं कर रहा हूं काउंटर। जाहिर है मैं आपको मैं बता रहा हूं कैसे। 6,000 रुपया मोदी जी डालते हैं ना, हाँ, उसको 12,000 रुपए करना है ना, ठीक है 12,000 रुपए तो साल का हो गया। ये बोल रहे हैं 1 लाख रुपया। आप देश के अलग अलग राज्यों में चले जाइए, 10,000 रुपया महिला के खाते में, ये लोग अलग, राजस्थान में भी बोला गया था डाला जाएगा, कर्नाटक वाले भी कुछ डाल रहे हैं। ठीक, मैंने एक बात कर रहा हूं, ठीक है। देश के अंदर कितनी पॉलिसियों में के तहत सीधा जो जैम है उसके थ्रू, जन आधार मोबाइल, उसके थ्रू सीधा पैसा जाता है कि नहीं जाता है? नहीं, पहले जान लीजिए आप, डीबीटी से पैसा जा रहा है और स्कीम्स का या नहीं जा रहा है? देश में सारी स्कीम्स को अगर मिला दें और 8,500 रुपया ही किसी के एक खाते में महीना डालते तो पॉसिबल नहीं है। नहीं, ऐसे आप कहेंगे तो दर्शक कंफ्यूज हो जाएगा। डीबीटी के जरिए जो रकम जा रही है वो रकम वो है जो सब्सिडी वाली फर्जी, जो लीकेज वाला फर्जी, लाखों करोड़ रुपए जो फर्जीवाड़े में, पानी में, करप्शन में बह जाता था, उसको रोक के डीबीटी में जा रहा। पहला। दूसरा, फालतू की सब्सिडी खत्म कर दी गई, वही सब्सिडी चल रही है जो बहुत जरूरी है। जैसे खाद 1200 की मिलती है, लेकिन उस पर 800 रुपया सरकार सब्सिडी देती है, इतनी सस्ती खाद देती है। लेकिन इसके अलावा वो फालतू की सब्सिडी बंद कर देती है। फिर वो कहती है कि हम सरकार को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कोई नरेंद्र मोदी के घर में जाना है या उससे कहीं और कुछ करना है। वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के दौर पर देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने का काम करती है। 8 किलोमीटर नेशनल हाईवे बन रहा था यूपीए के समय में, कमलनाथ जब राजमार्ग मंत्री थे, और आज नितिन गडकरी हैं तो 34 किलोमीटर प्रतिदिन बनता है। आप कहते हैं होगा क्या? होगा ये कि जब 2009 में इस सरकार ने जब वो कर्ज माफी कर दी थी 2008 में, उसके बाद भारत सरकार के जितने सरकारी बैंक थे उनका बुरा हाल हो गया, क्योंकि कर्ज माफी तो सरकारी बैंकों के जरिए हुई। उनका बुरा हाल हो गया। उनके घाटे को, उनकी व्यवस्था को सुधारने में अभी जाकर वो ग्रैप सिस्टम लगा और अभी जाकर सारे बैंक पटरी पर आ रहे हैं। अब फिर से लाभांश देना शुरू कर दिया, वरना बैंकों में स्थिति खराब हो गई थी, सरकार को वहां पैसा डालना पड़ रहा था। देश की बर्बादी इसी तरह से होती है, जिसको हम कई बार सुन चुके हैं। फ्रीबीज पॉलिटिक्स, श्रीलंका मॉडल, और आज जो देश के अलग अलग हिस्सों में ये किया जा रहा है वो भी अच्छी स्थिति नहीं। राहुल गांधी जो कह रहे हैं उससे देश दिवालियापन कर ले जाने का फॉर्मूला है। पर वो देश दिवालिया करने की ही कोशिश कर रहे हैं, उसी तरह देश को ले जाने की कोशिश। लेकिन उनको लगता है कि ये एक ऐसा आइडिया है जो क्लिक कर गया। गरीब आदमी सुनेगा अगर राहुल जी को, अरे मेरे खाते में 1 लाख रुपया आएगा, 8,500 रुपया महीना। भाई देश में हमारे देश की गरीबी तो खैर गरीबी तो है ही, और मोदी जी ने अपने कार्यकाल में 23-25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। लेकिन अभी भी वो 8,500 रुपया महीना कमाने वाला, शायद उसके नीचे जीने वाले बहुत सारे लोग हैं, उसको अगर लगता है मेरे खाते में 8,500 रुपया साल का लाख नहीं, आप बार बार सवाल को एक तरफ से पूछे। आप ये पूछे ना कि ये 8,500 महीना सरकार कमाएगी कहां से? मैंने मैं आइडिया की बात कर रहा हूं। नहीं, आइडिया नहीं, अभी सिर्फ वोट की बात हो रही है। आप आइडिया, आप कह दीजिए कि आप सबको हम 10 ग्राम सोना सबको देंगे। आप कह रहे हैं नहीं हो सकता, मेरे पास सोना नहीं, मैंने कोई अंगूठी नहीं पहना कि मुझे अंगूठी दे देंगे। आपने कहा ये पॉसिबल नहीं है, ये अलग विषय है। मैं कह रहा हूं राहुल गांधी को लगता है इससे वोट मिलेगा। नहीं, लेकिन जो पॉसिबल नहीं, अगर उससे वोट मिलने की बात कही जा रही थी, गलत नैरेटिव है। ये आप बता दीजिए, आपने बता दिया। इसीलिए तो कह रहा हूं राहुल गांधी ने, लेकिन राहुल गांधी जिस आदमी से बात कर रहे हैं कि मैं तुम्हारे खाते में 1 लाख रुपया डालूंगा, मुझे लाओ पावर में, मैं उसकी बात कर। और वो अपने पक्के घर में जो नरेंद्र मोदी सरकार में मिला है उसमें बैठ के वो ये सब सुन रहा है। बताइए, ये आइडिया क्लिक करेगा क्या? राहुल गांधी इस बात को जानते कि ये आइडिया पहले क्लिक कर चुका है। अरविंद केजरीवाल ने तो शुरुआत की थी दिल्ली के अंदर कि 300 यूनिट बिजली, हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे हर घर को, 20 लीटर पानी फ्री देंगे, महिलाओं को बस के अंदर यात्रा फ्री देंगे। आप मध्य प्रदेश में अगर देखो तो शिवराज सिंह चौहान ने जो योजनाएं लागू की थी वो भी मुझे लगता है कि वो इसी दायरे में थी। राहुल गांधी ने एक बार में कह दिया है कि 1 लाख रुपए आपको साल का महिलाओं को देंगे। शिवराज सिंह चौहान की कई योजनाएं ऐसी थी जो महिलाओं को अलग अलग तरीके से पैसा देती थी। 18 साल की बेटी होगी तो उसको हम 1,000 रुपए देंगे, सबने दिया। बुजुर्ग महिला हो जाएंगी 60 साल के ऊपर तो उसको हम 1,000 रुपए देंगे, विकलांग हो गए तो हम 2,000 रुपए दे देंगे।
अगर ये योजना राहुल गांधी ने जो कहा ये उसी योजनाओं का एक्सटेंशन है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कांग्रेस के अंदर इतना अच्छा शक्ति होती तो इंदिरा गांधी तो 97 में कह के आई थी कि विपक्ष कहता है इंदिरा हटाओ, मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ। इंदिरा गांधी को इसी नारे पर जनता ने 1971 में प्रचंड बहुमत दिया था। क्या इंदिरा गांधी ने देश में गरीबी हटाने के लिए कोई काम किया? राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी ने तो खुद नहीं कहा था कि दिल्ली से 1 रुपया चलता है तो 15 पैसे गांव तक पहुंचते हैं। अब पूरा वो पहुंचता है, 85 पैसे DBT से। कहां पर जाते हैं वो बीमारी राजीव गांधी को पता थी, लेकिन उसका इलाज करने के पता नहीं था। मुझे लग रहा है कि फ्री बीच की पॉलिटिक्स जो राहुल गांधी करना चाह रहे हैं, और सिर्फ 1 लाख रुपए नहीं, इसके अलावा तो कांग्रेस आप घोषणा पत्र देखोगे, खिलाड़ियों को पैसा दे रहे हैं 10,000 रुपए, युवाओं को अलग पैसा देने वाले हैं, जो डिप्लोमा करके बैठे हैं, अब अगर बेरोजगारों को तो भी तो पैसा 2,500 देने वाले अलग से हैं। हम देंगे। मैं कहता हूं अगर इतना होता तो न्याय योजना में भी तो 6,000 दे रहे थे, वो 72,000 साल का दे रहे थे ना, 2019 में लाए थे ना, वो कितना न्याय हो गया। मैं यही कह रहा हूं, राहुल जनता गांधी की जनता बात जनता पर नहीं कोई फंसती, भरोसा नहीं जनता कर ही नहीं फंसती सकती इसमें। ना। आपका कोई, जैसे मैंने आपको याद होगा जब हम लोग मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान की बात कर रहे थे और यही सवाल आपने पूछा था कि शिवराज सिंह चौहान भी कर रहे हैं, उनको आप नहीं कर रहे। मैंने तब भी कहा था कि मैंने शिवराज सिंह चौहान के फ्री बीज पर भी टिप्पणी की थी। लेकिन जब आप कोई योजना चला रहे हैं, आप सरकारी योजना चलाते हुए उसमें कहते हैं कि हम ये देंगे, हमारे खाते की स्थिति है, तो लोग उसको सुनते हैं, मानते हैं कि अच्छा ये हो रहा। सिर्फ आप कहने के लिए कह देते हैं। राजस्थान में अशोक गहलोत तो मोबाइल बांट रहे थे और मोबाइल उनसे लेकर लोग कह रहे थे इसी मोबाइल से मोदी जी की वीडियो देखते हैं। तो आप जरा बताइए ये वीडियो आया था कि नहीं आया? तो सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी की कोई पॉलिटिकल कैपिटल रह गई है? क्या कोई साख बची है क्या? सर, मैं एक लाइन जोड़ना चाहता हूं, ये फ्री बीज की योजना देखो, सभी राज्यों का कर्जा देखो कितना कर्जा बढ़ गया, और सारे राज्य आज पैसा ले रहे हैं, ओवरड्राफ्ट ले रहे हैं सिर्फ कर्ज की योजनाओं को देने के लिए और पेंशन देने के लिए। ये फ्री बीज की स्कीम में चाहे राज्य हो चाहे केंद्र हो, देश का बंटाढार करने में बड़ी भूमिका निभाने वाला है। राहुल गांधी वो जुआ खेल रहे हैं क्या? ये जुआ जैसा क्यों लग रहा है कि जैसे होता है ना, आदमी कोई हार रहा होता फिर वो कहता है जितना है सब लगा दो यार, एक बार में सब लगा दो। ये सही सट्टेबाजी, एक बार में लगाओ, हार रहे हैं सब लगा दो, जितना एक ही बार में सब आ जाएगा। वैसे सट्टेबाजी ऐसा कुछ बैन है है, लेकिन क्या? पॉलिटिकल सट्टेबाजी नहीं बैन। पॉलिटिकल सट्टेबाजी, हाँ, ये भी बैन होनी चाहिए ना। एक कहावत है कि लंगटा नहाएगा क्या और खाएगा क्या, एक देहात की कहावत है। तो राहुल गांधी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। सही बात, ठीक है। और जब आदमी खोने के लिए नहीं, एक कहावत है, एक बड़ा परिचित, कि एक व्यक्ति को कहा कि तुम्हारे पर शनि की ग्रह दशा है, 1 किलो सोना दान कर दो। उसने कहा हम कहाँ से दान करेंगे, हमारे पास तो है ही नहीं। बोला 1 किलो पीतल दान कर दो। बोला वो भी नहीं है। तो बोला 1 किलो लोहा दान कर दो। कहा कि हमारे पास तो वो भी नहीं है। तो बोला जब 1 किलो लोहा भी नहीं तुम्हारे पास है तो शनि तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगा। वही हालत राहुल गांधी की है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अपनी राजनीतिक यात्रा के न्यूनतम बिंदु पर है आज के दिन में। उसके पास खोने के लिए कहना है, अंग्रेजी की कहावत है, हु दैट इज डाउन नीड्स फियर नो फॉल। जो पहले से गिरा हुआ है उसको और नीचे गिरने का क्या डर रहेगा। तो यहां से राहुल गांधी, आप देखेंगे कि चुनावी वादे वही है राहुल गांधी के और कांग्रेस पार्टी का। किसानों को एमएसपी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं दे रही है, हम तुमको दे देते हैं। 1 रैंक 1 पेंशन जो पहले सैनिकों को ठीक से नहीं मिला था, नरेंद्र मोदी नहीं दे रही थी, तुमको हम दे देंगे। आंदोलनकारी है, हम तुमको दे देंगे। कोई और आ रहा है, कह रहा हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे। यानी कि जो चीजें डिसग्रंटल्ड हैं वो सारी चीजें देने के लिए कर रहे हैं। इसके इतर देखिए देंगे कहां से, ये उनका मैटर नहीं है। देखिए देंगे कहां से इनको खुद भी समझ नहीं है। आपका 44 लाख 10 सेकंड 44 लाख करोड़ का आपका बजट, कुल बजट है। और यदि राहुल गांधी की बात मान लिया जाए तो 16 लाख जो है, 16 लाख करोड़ खाली इसी पर खर्च होगा जी। तो तेल बेचने के लिए आप करेंगे सर, क्या करेंगे आप? अरे एक बार जरा स्मृति ईरानी की बात सुनो, स्मृति ईरानी की बात सुनो। 8.6 लाख करोड़। मैं पूछ रहा हूं कि आखिर शिक्षा पर कहां से खर्च करोगे भाई? सर, आप डिफेंस लोग पे कहां पर खर्च गलत बात कर रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी को यही नहीं पता है कहां से नहीं आएगा। राहुल गांधी को पता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उन्हें कुछ करना नहीं है। आप समझिए इस बात को। अगर इतना कुछ करने की इच्छा रही होती तो ये व्यक्ति मंत्री बना होता और मंत्री बनके एक शानदार मंत्रालय चलाकर दिखा दिया होता। चलिए, अब राहुल गांधी में ऐसा कुछ क्षमता ही नहीं। अच्छा खैर, राहुल गांधी की बात करें तो स्मृति जी की बात भी करना जरूरी है। स्मृति ईरानी जी ने राहुल गांधी पर अब ये कहा, अब ये टिप्पणी की है कि ये निकम्मे हैं। राहुल गांधी एक निकम्मे सांसद है। वो बैठी में बोल रही थी, उन्होंने कहा कि आप 15 साल आपने जिस आदमी को सांसद बना करके रखा वो चला गया वायनाड, और वायनाड जाकर के क्या बोलता है? वायनाड जाकर के आपका पुराना सांसद ये कहता है कि यहां के लोग बड़े वफादार हैं।
तो मतलब उन्होंने कह दिया कि अमेठी के लोगों ने वफा नहीं निभाई, वफादारी नहीं निभाई। सुनिए जरा स्मृति ईरानी के बोल राहुल गांधी के ऊपर। और आप सबने देखा होगा, मैं कुछ दिन पहले वायनाड गई थी। मैं भी जानना चाहती थी क्या भला है वहां पर जो यहाँ अमेठी से छिपा रहे हैं। आप सबने देखा होगा जिस दिन राहुल गांधी ने अपना नामांकन भरा, उन्होंने लिखकर घोषित कर दिया वायनाड मेरा परिवार है। वहां तक तो ठीक था। फिर कर्नाटक के एक नेता ने जाकर भाषण दे दिया कि राहुल गांधी से पूछा गया वायनाड से काहे लड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा वायनाड के लोग ज्यादा वफादार। फिर हम क्या हुआ? 15 साल निकम्मे सांसद को ढोया, जिसने काम नहीं किया, जीतने के बाद भी गायब रहा। जो वायनाड में ये छिपा रहे हैं वो अमेठी में नहीं होगा, ये निर्णय हमको लेना है। राहुल जी ने ऐसा कहा कि ऐसा कहा है कि वफादार होते हैं वायनाड वाले और अमेठी वाले नहीं होते हैं? नहीं, इतना तक नहीं। उन्होंने ये कहा कि यहाँ के लोग समझदारी से वोट करते हैं। ये कहा लोग था, तो ये ऐसे ही कहा कर था, देते हैं। यहाँ की राजनीति समझदारी वाली है। राजनीति नहीं, यहाँ के लोग समझदार होते हैं और वहाँ के लोग नहीं होते हैं। उत्तर के लोग उस तरह से वोट नहीं करते हैं, वो भावनाओं पर करते हैं। देखिए, स्मृति जी ने जो शब्द कहा है ना, निकम्मा, अब वो निकम्मा सुनने में तो देखिए बुरा लगता है। किसी को भी कहीं कहेगा और कोई काम धाम करने वाला आदमी होगा तो उसको बुरा लगेगा, लेकिन कोई काम धाम ना कर रहा हो तो इसका मतलब क्या है? काम तो कर रहे हैं, काम तो कर भाई। वो अवध के इलाके में निकम्मा मतलब घर में बैठा रहता है, कुछ काम नहीं करता है, कोई इस तरह से कहते हैं। अब राहुल गांधी उस तरह के तो है नहीं। राहुल गांधी तो 15 साल के सांसद हैं, तो उनका काम करना या ना करना कैसे तय होगा? वो तय होगा अमेठी लोकसभा क्षेत्र में उन्होंने क्या किया। अमेठी लोकसभा क्षेत्र के लिए कौन सी बड़ी सरकारी योजना, कौन सा बड़ा सरकारी उद्योग, कौन से या निजी उद्योग भी, या कौन सी ऐसी चीज अमेठी के लिए उन्होंने कर दी जिसकी वजह से अमेठी के लोग कहें कि हमारा बड़ा आगे बात छोटी सी लाइन जोड़ रहा है इसी के ऊपर। देखिए, स्मृति ईरानी ने निकम्मा राहुल गांधी को जरूर कहा है, लेकिन ये शब्द स्मृति ईरानी को तो कांग्रेस के नेताओं ने दिया है। सचिन पायलट को अशोक गहलोत ने निकम्मा कहा था। जो दिग्विजय सिंह ने ज्योतिराज सिंधिया को जब कांग्रेस छोड़ी तो उन्हें निकम्मा कहा था। कमलनाथ ने दिग्विजय सिंह के बेटी को जो मंत्रालय की कैबिनेट की बैठक में नहीं आते थे तो कहते कि निकम्मे है, कैबिनेट की बैठक में नहीं आते। ठीक है। तो कांग्रेस के नेता अपने ही नेताओं को निकम्मा कहते हैं। आज स्मृति ईरानी ने अगर राहुल गांधी को कहा है तो राहुल गांधी ने वायनाड के अंदर कोई काम निकम्मा ही नहीं। अब ये तो एक वीडियो संजय निरुपम का वायरल सा, ब्रेक लेना इसलिए माफी चाहता हूं, रोका आप दोनों को। संजय निरुपम ने एक बड़ी बात बता दी। उन्होंने कहा जो पप्पू 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 लोग कहते थे, मतलब राहुल गांधी पर चिपकाने की कोशिश थी और एक वक्त तो चिपक ही गया था। फिर बाद में यात्रा वात्रा निकाली, लोगों का अब नहीं है। हाँ, उनका कहना है तो एआईसीसी वालों ने दिया था, तो कांग्रेस पार्टी के लोगों ने। उसमें एक पिक्चर आई थी, उसमें गाना था पप्पू कांट डांस और उसके आगे एक डांस वाला। हाँ वो अच्छा, मैं नहीं बोलना चाह रहा था, आपने बोल दिया। तो वो एआईसीसी वालों ने लगा दिया था इनके पीछे, इनके लिए, मतलब कांग्रेस के अंदर से ही आया था वो शब्द। लोग सोचते थे बाहर किसी ने बोला है, स्मृति ईरानी ने बोला है। अब देखिए, कहने वाले तो कहते हैं कि 10:30 बजे 10 अकबर रोड आप चले जाइए, कांग्रेस के मुख्यालय जी, लोग बैठे हुए कैसी नहीं टिप्पणियां करते हैं। अच्छा, चलिए मैं इस बारे में बोल नहीं सकता, लेकिन लोग कहते हैं।